हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डबल ब्लफ मेथड समझाने वाला हूँ और ये बहुत ही शानदार मेथड है। ठीक है, आप सबको ये मेथड आना चाहिए। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। मैंने एक मॉक टेस्ट उठाया है टेक्स्ट बुक का और उसी मॉक टेस्ट के अंदर 4 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले हैं जो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इस मेथड की कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, पर फिर भी ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो यार हम एग्जामिनर के बारे में कुछ जानते हैं। जो भी आपका पेपर सेट करता है वो एक्चुअल में चाहता क्या है। देखो, उसके माइंड में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो वो चाहता है कि आप कैलकुलेशन में फंस जाओ। ठीक है, कैलकुलेशन में आप लोग स्टक कर जाओ। पहला टारगेट उसका ये होता है। ठीक है, दूसरा टारगेट इस एग्जामिनर का ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट क्वेश्चन सॉल्व कर भी ले, फिर भी वो सिली मिस्टेक करके उसको गलत टिक कर दे। ठीक है, एग्जामिनर चाहता है कि आप सिली मिस्टेक कर दो। जैसे कि आंसर लेट सपोज आया आपके पास p बराबर, उसने कुछ लंबा सा एक्सप्रेशन दे दिया था, आपने सॉल्व करा p बराबर 10। अब ऑप्शन में वो आपसे पूछ रहा है 5p की वैल्यू। ठीक है, एक ऑप्शन में उसने डाल दिया 10, एक ऑप्शन में उसने डाल दिया 50, एक ऑप्शन में डाला 40 और एक ऑप्शन में डाल दिया 30। तो यार, अगर आप ज्यादा जल्दबाजी में हो ना, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि p बराबर 10 मैंने सॉल्व कर लिया और आप इसको जल्दी से टिक कर दोगे। पर एक्चुअल में तो उसने 5p पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर आपका 50 होना चाहिए। अब लेट सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे इसको सही कर सकता हूँ? बिल्कुल। मैं ये जानता हूँ कि मुझसे 5p पूछा गया है, तो एग्जामिनर क्या चाहता होगा। ठीक है, एग्जामिनर ने आपके संग क्या करा, आपके संग ब्लफ करा और आपने उसको डबल ब्लफ कर दिया। आपने ये सोचा कि एग्जामिनर क्या चाहता होगा कि मैं p की वैल्यू सॉल्व करूं और मैं उसको टिक कर दूं, पर मुझे तो 5p टिक करना है, तो मुझे वो ऑप्शन टिक करना है जो किसी और ऑप्शन का 5 गुना है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई जो मैंने आपको समझाया। और ऐसा आपको लग रहा होगा कि किसी क्वेश्चन में नहीं होता है, पर ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में जिसमें थोड़ा वेरिएशन होता है ना, और ऐसा आजकल बहुत हो रहा है। आपसे जैसे प्रिंसिपल निकलवा लिया और वो आपसे पूछ रहा है 30% ऑफ प्रिंसिपल बताओ, 67% ऑफ प्रिंसिपल बताओ, तो उस तरह के क्वेश्चन में आप इस मेथड को जरूर लगा सकते हो। ठीक है, टीसीएस ऐसा बहुत क्वेश्चंस में कर रहा है। ठीक है, और अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो, तो एक मॉक टेस्ट आपका यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक का मॉक 13 है, अभी तक का सबसे डिफिकल्ट मॉक ही रहा है। इस मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 क्वेश्चन ऐसे जिसके अंदर आप ये मेथड लगा सकते हो। ठीक है, और कैसे लगाना है ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखो, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, पहला ही क्वेश्चन ही एग्जाम का था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका मॉक टेस्ट का था। इसमें आपसे क्या पूछा गया था, आपको बताया क्या गया था बेसिकली कि एक रेडियस हमारे पास है। ठीक है, जो कि 4 बढ़ गया, +4 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा गया कि ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस क्या है। तो यार, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास दूसरा रेडियस होगा वो r+4 होगा, तो मुझे वो ऑप्शन देखना है जो 4 कम हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। तो यार, मैं तुरंत ये बात कंफर्म कर सकता हूँ कि ये तो आपका कैपिटल R रहा होगा। ठीक है, और ये आपका रहा होगा r, क्योंकि जब 12 में 4 बढ़ाया तब आया 16। मुझसे क्या पूछा गया, ओरिजिनल स्फीयर, यानी कि मुझे छोटा रेडियस बताना है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी था, और हैरानी की बात यह कि इस क्वेश्चन को केवल 5% लोग कर पाए थे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये मेथड ऐसी जगह पर भी लग जाता है जहां पर कोई भी इस क्वेश्चन को ना कर पाए। ठीक है, देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और हल्का सा आप कह सकते हो कि न्यू क्वेश्चन भी है। ठीक है, मैं भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया था मॉक टेस्ट के अंदर, पर एक लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे सवाल में, वो ये थी कि खुशी ने जो इन्वेस्ट करा था वो 60,000 ज्यादा था सलोनी के कंपैरिजन में। अगर आप केवल इस लाइन को पढ़ो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, क्योंकि यार अब एग्जामिनर क्या चाहता होगा, आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो। एग्जामिनर चाहता होगा, उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि सलोनी ने कितना इन्वेस्ट करा। अब वो ये चाहता होगा कि आप जो अमाउंट खुशी ने इन्वेस्ट करा है वो निकाल लो और आप उसको टिक मार दो। ठीक है, पर आपको तो सलोनी का टिक मारना है, सही कह रहा हूं मैं। तो आपको वो ऑप्शन टिक करना है जो दूसरे ऑप्शन से 60,000 लेस हो। ये चीज आपको क्लियर हुई। और ऐसा किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, 60,000 का अंतर कौन से दो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि इन दोनों ऑप्शन में 60,000 का अंतर है केवल। ठीक है, तो हो क्या रहा होगा कि ये तो अमाउंट रहा होगा किसका, खुशी का, और ये अमाउंट रहा होगा आपका सलोनी का। ये चीज आपको समझ में आई, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हो। हालांकि इसमें 100% आपका आंसर करेक्ट है उसकी गारंटी नहीं है, पर फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कर ही सकते हो ना ऐसे। ठीक है, और थोड़ी बहुत रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को करना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कर सकते हो अगर टाइम की कमी है। और अगर आपको इस मेथड पर कमांड आपकी आ गई है तो आप जरूर ऐसे करो, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने, हालांकि काफी आसान क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्या गिवन है आपको, आपसे पूछा क्या गया, आप हमेशा ये देखा करो कि क्या पूछा गया।
आपसे पूछा गया कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या है। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला किसी को याद है, हाफ d1 d2। तो यार हो क्या रहा होगा यहाँ पर, कैसे आपकी सिली मिस्टेक हो सकती थी वो आप सोचो। ऐसे हो सकती थी कि मैं केवल d1 d2 सॉल्व कर दूं और मैं उसको टिक मार दूं, यही तो एग्जामिनर चाहता है। पर मैं क्या करूंगा, मुझे तो हाफ भी चाहिए, तो मुझे वो ऑप्शन ढूंढना है यार जो किसी और ऑप्शन का आधा हो। ये चीज आपको क्लियर हुई कि वो ऑप्शन मुझे ढूंढना है जो किसी और ऑप्शन का आधा हो। अब क्या 12 यहाँ पर 36 का आधा है, बिल्कुल भी नहीं। केवल एक जगह ये चीज फॉलो हो रही है कि जो 48 है, 24 जो है वो 48 का आधा है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका ये आंसर हो सकता था इस क्वेश्चन में 24, ठीक है, 48 का आधा 24, हाफ d1 d2, ठीक है। या फिर आपका आंसर 12 भी हो सकता था क्योंकि हाफ 24 का 12 आएगा, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा फंस सकते थे, या तो आपका ये ऑप्शन होता या फिर ये ऑप्शन होता। करेक्ट आंसर वैसे इसका 24 आ रहा है, बट फिर भी मेथड आपका लग रहा था तो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, और हाँ ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर आप वैसे सॉल्व करते तो आपको काफी समय लगता, पर ये मेथड आपका इसमें भी लग रहा है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप इस लाइन पर फोकस करो, क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़ना, मैं आपको बस मेथड कैसे लगाना है वो समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर पढ़ो, 3 लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट करे हैं, पर हो क्या रहा है कि जो 20% ऑफ प्रॉफिट है वो कहीं खर्च हो रहा है रेंट और मेंटेनेंस वगैरह पर। यानी कि बेसिकली हो ये रहा है यार कि अगर वो लोग 5 प्रॉफिट कमा रहे थे तो एक उनका कुछ मिसलेनियस खर्चों पर खर्च हो गया, उनके पास केवल 4 बचा है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट क्या है, यानी कि आपसे 5 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आपको वो ऑप्शन देखना है, ठीक है, जो किसी और ऑप्शन का 5/4 टाइम्स हो। सही कह रहा हूं मैं, आपको वो ऑप्शन देखना है जो किसी और ऑप्शन का 4/5 टाइम्स हो, 5/4 टाइम्स हो। क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप 4 की वैल्यू निकाल के टिक कर दो, पर हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो 5 को टिक करके आएंगे, ठीक है। तो मुझे वो ऑप्शन देखना है जो किसी और ऑप्शन का क्या हो, 5/4 टाइम्स हो। अब यहाँ पर शानदार बात यह है कि अगर आप 58,112 का 5/4 टाइम्स लोगे तो एक्चुअल में आपको मिल जाएगा 72640। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, ठीक है। जो मेथड मुझे आता था वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि इस मेथड को मैं पर्सनली हर एक क्वेश्चन में नहीं लगाता, पर हाँ एक दो क्वेश्चन में अगर मुझे कोई भी आइडिया ना हो कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है तो मैं इस मेथड को जरूर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। और आपको भी करना चाहिए, बाकी आपके ऊपर है, गारंटी इस मेथड की कोई भी नहीं है। पर हाँ टाइम सेविंग काफी है, आप 20-25 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज।